आज जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आरा में एक बार फिर गरजी बंदूकें, अपराधियों ने सरेआम एक व्यक्ति को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। खौफ का आलम इससे लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने लगातार गोलियां चलाई और हत्या करके आराम से चलते बने। रिपोर्ट में देखिए खौफ की पूरी दास्तान। आरा में अपराधियों का आतंक जारी, दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा आरा शहर। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, सड़क पर खोखे पटकती पुलिस, स्ट्रेचर पर पड़ी ये लाश, रोते बिलखते परिजन जिनकी करुण आवाज सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और हो भी क्यों न, यहाँ पर बेखौफ बदमाशों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया और वो भी शहर के बीचों बीच। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आरा शहर का क्या हाल है। पूरे आरा शहर में खौफ पैदा करने वाली ये वारदात आरा सदर अस्पताल के गेट से सामने आई, जहां सरेआम माले नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में की गई। मृतक विजय कुमार एम्बुलेंस चालक के साथ चाय की दुकान चलाता था और उस दुकान पर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्यारों ने मृतक को 5 गोलियां मारी हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गली में अपराधी तो रहते थे और ये लोग चाहते थे कि हमारे साथ रहे, और हमारा लड़का मैंने शुरू से एम्बुलेंस चालक है, बोलना चलना सब से मधुर संबंध था उसका। अब क्या किया जाएगा? ये तो धनजी जादू का गिरोह ऐसा है, वो जेल चला गया है और सारा कांड रचना वजह से जेल से बैठे बैठे भागलपुर जेल से करवा रहा। बदमाश कितने बेखौफ थे कि वहां की सुरक्षा में तैनात ट्रैफिक सिपाही विकास कुमार पर भी गोलियां चलाई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस सनसनीखेज वारदात की छानबीन के लिए आरा एएसपी हिमांशु कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी दी। साथ ही एएसपी ने घटनास्थल पर जाकर मौके का मुआयना किया और एएसपी के मुताबिक घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। उस पे गोली जरूर चलाई गई थी और वो उसे कुछ चोट नहीं आया लकीली। और यहाँ पे सदर अस्पताल के पास माले के नेता के बेटे को गोली लगी है, उसकी मृत्यु हो गई जिससे, और हम छानबीन में जुट गए हैं। जो प्लेस ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर कर लिया गया है, सीसीटीवी कैमरा जो है उसको सिक्योर कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई करेंगे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद स्थानीय लोग पीड़ित परिजन को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और लोगों ने मृतक विजय कुमार के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे आरा के एएसपी हिमांशु कुमार ने आक्रोशित लोगों को शांत किया और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें मुख्य आरोपी थे, उन्हें हमने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया। बाकी भी जो है लगातार छापेमारी हो रही है और उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो इन 8-10 घंटों में जब हम 2 पकड़ सकते हैं तो हमें कुछ और समय दिया जाए तो ऑब्वियसली हम और लोगों को भी पकड़ लेंगे। मुआवजे की मांग की जा रही है मृतक के परिजन। मुआवजे की मांग की जा रही है तो उन्हें मिलेगा मुआवजा। सीओ साहब हैं हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और ये ऑफिशियल प्रोसेस है थोड़ा, तो इसमें हल्का विलम्ब होता है, डिले होता है। बहरहाल आरा में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है।
आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस विजय कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु परवीन। मुजफ्फरपुर में एक बेवफा पत्नी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया, लेकिन इस राज का खुलासा हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। बेवफा पत्नी की करतूत, पति को उतरवाया मौत के घाट, प्रेमी से करवाई पति की हत्या। रिश्तों की मर्यादा एक बार फिर से तार तार हुई। एक बार फिर से शर्मसार हुआ समाज। शर्मिंदा महसूस कर रहे सभ्य समाज के लोग, क्योंकि समाज के कुछ अराजक तत्वों की घिनौनी करतूतों ने लोगों का माथा घुमा दिया। लोग बार बार सोचने को मजबूर हैं कि ये कैसी मनमानी है जो सभ्य समाज की मर्यादा का ही ख्याल ना रखे। हमारा दावा है कि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी हकीकत जानकर आपका भी माथा सन्न हो जाएगा। एक बार फिर पति और पत्नी का रिश्ता कलंकित हुआ। हवस में शैतान बनी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। बालूघाट मामले में, हत्या मामले में दो जो मुख्य आरोपी हैं उनको डिटेन किया गया है और अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्य के आलोक में हम लोग पूछताछ करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो तस्वीरों में आप जिस महिला को देख रहे हैं, इसने प्यार के चक्कर में अपने ही पति की हत्या करवा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। खुद से ही अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। ये जो महिला दिख रही है इसका नाम राधा है और जो हथकड़ी में खड़ा है ये राधा का प्रेमी सुभाष शर्मा है, जो आज अपनी करने के चलते कानून के शिकंजे में है। अभी वो अनुसंधान का चीज़ है। अभी टीम हमारी निकली हुई है और जो भी कन्फेस किया है मुख्य अभियुक्त ने, उसके आधार पर हम लोग बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी तो उस घटना में जो भी बरामदगी हेतु सामान है, जो भी हत्या में प्रयुक्त सामान है, वो सब साक्ष्य आ जाए। दरअसल शनिवार को बालूघाट मोहल्ले में एक घर में साजिश के तहत ब्लास्ट हुआ था। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। साथ ही सबूत मिटाने के लिए शव को ड्रम में रखकर आग लगाई। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने ही किराए पर फ्लैट दिया था। इसी बीच सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच रिश्ते बन गए थे, जिसके विरोध को लेकर ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी पत्नी राधा और प्रेमी सुभाष शर्मा को घाटी और अहियापुर की सीमावर्ती इलाके से दबोचा और मामले की जांच में जुट गई। अभी अनुसंधान चल रहा है, क्या फरार हैं उसको बता दिया जाएगा आपको। उन पर भी अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। ठीक है, अभी एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर में जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई? जी, कुल 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। एक पत्नी की बेवफाई आज एक शख्स की मौत की वजह बन गई। एक आशिक की करतूतों ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। ऐसी घटनाओं से लोगों को बचना चाहिए। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में घटना की सही जानकारी पता चली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप बैंक के लॉकर में अपनी गाड़ी कमाई से खरीदे गए गहने रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ लोगों की नजर आपके बैंक लॉकर पर है। ऐसा कोई बाहर का चोर या फिर शातिर नहीं कर रहा, बल्कि बैंक मैनेजर जैसे अधिकारी पर गहने चुराने का आरोप लग रहा है।
और मेरे पूरे जीवन की गाड़ी की कमाई, मतलब मेरी पूरी पूंजी थी हम लोगों के। आज तक मेरे हस्बैंड का 20 साल का सर्विस का मेरा गोल्ड ही मतलब कुछ है ही नहीं है, पूरा खाली है। पुलिस के पीछे खड़े गिरफ्तार ये वो 13 लोग हैं जिन्होंने लोगों के भरोसे पर डाका डाला है, लोगों के विश्वास को धराशायी किया है। गिरफ्तार इन 13 लोगों में बैंक मैनेजर, डिप्टी बैंक मैनेजर से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और डेली वेजेस के कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों ने वो कारनामा किया है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को लालच की चाबी बनाकर उस पर डाका डाला है। यकीन न हो तो आप खुद सुन लीजिए। बहुत लोग घर में असुरक्षित मानते हैं और बैंक में रख के बड़ा चैन की नींद लेते हैं कि भाई हमारा जेवर वहाँ सुरक्षित है, हमारा जो भी रखें लॉकर में सुरक्षित है। उस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कांड है। पूरा मामला जुड़ा है मेदिनीनगर के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से, जो अब पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका है। इस बैंक के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत 13 लोगों पर शातिराना तरीके से ग्राहकों के गहने चुराने का आरोप है। पूरे केस का मास्टरमाइंड डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार है। पुलिस की माने तो डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने कारोबार में नुकसान की भरपाई के लिए पूरा खेल रचा। समझना जरूरी है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से कैसे इन्होंने लाखों के गहनों पर डाका डाला। लॉकर से चोरी की तरकीब समझिए। दरअसल बैंक मैनेजर ने चाबी बनाने वाला एक्सपर्ट रखा था। चाबी बनाने वाले एक्सपर्ट का नाम मकबूल था। चाबी बनाने के बदले 10,000 रुपए उसे दिए जाते थे। लॉकर से चोरी हुए गहने गिरवी रखे जाते थे। लोकल सुनारों के पास गिरवी रखकर पैसे उधार लिए जाते थे। सोना के बदले दूसरे बैंकों से लोन भी लिए जाते थे। डिप्टी मैनेजर प्रशांत नाम के आदमी थे, वो छुट्टी के दिन या अगर वर्किंग डे होता था तो उसके वर्किंग आवर के पहले या बाद में ये आते थे। इनके साथ इनका एक डेली वेजर मिला हुआ था और एक लोकल लॉक स्मिथ, जिसको बोलते हैं चाबी बनाने वाला, मकबूल नाम का। वो तीनों बैंक में एंटर करते थे। एंटर करने के बाद वो मकबूल चाबी बनाता था लॉकर की। उसके बाद लॉकर की चाबी जब बन जाती थी तो लॉकर को खोल के उसका जेवर जो निकाल के जिनको लोन पे ये लोग दे देते थे दूसरे को और उसके एवज में पैसा लेते थे इनके। लॉकर से चोरी का सिलसिला 2021 के फरवरी से ही जारी था, जिसका खुलासा तब हुआ जब 14 सितंबर को डॉक्टर अशोक सिन्हा, जो यूनाइटेड बैंक के ग्राहक हैं, लॉकर से गहने निकालने बैंक पहुंचे। ताला समझिए कितना मेजर ताला में प्रॉब्लम हमारा समझ रहा है कि ताला को टेक्नीशियन के द्वारा भी नहीं खुल पाया। जब टेक्नीशियन से नहीं खुला तो वो बोला टेक्नीशियन कि इसको सर काटना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन ने फिर उसको काटा। काटने के बाद जब उसमें देखा गया तो उसमें कोई सामान ही नहीं, सोना का गोल्ड का एक भी सामान नहीं है, सब सामान गायब है, एक भी सामान नहीं है उसमें। फिलहाल अब तक मात्र 748 ग्राम सोना और लगभग 1 किलो चांदी ही बरामद हो पाया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलासे के बाद फरार है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में दुष्कर्म की कोशिश मामले में जेल में बंद आरोपी को पीड़िता समेत गांव की तमाम महिलाओं का 6 महीने तक कपड़े धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत मिली है। अदालत के इस आदेश के बाद झंझारपुर कोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को एक ऐसी अनोखी सजा सुनाई है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आरोपी ललन साफी पेशे से धोबी का काम करता था, लेकिन महिला से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में लोखा थाने में केस दर्ज होने के बाद से बीते 19 अप्रैल से जेल में बंद था। कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडीजी प्रथम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की कम उम्र और पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के चलते सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता सहित गांव की अन्य महिलाओं के कपड़े 6 महीने तक फ्री में धोने और आयरन करने की शर्त पर रखी है। कोर्ट के आदेश की जानकारी स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि को भी दी जाएगी ताकि जमानत की शर्त का आरोपी पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी अदालत को मिल सके। यह जो है सो संगीन मामला है और कंडीशन पर ही इनको जमानत की सुविधा दी जा सकती है। तो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश हुआ कि पीड़िता की जो है जो केस की सूचिका है उनकी कपड़ा की धुलाई 6 माह तक करेंगे
उस पर आयरन भी करेंगे और साथ ही विलेजर्स का भी जो है सो कुछ कपड़ा साफ करके उसको फिर आयरन करेंगे कपड़े पे। झंझारपुर कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शराबबंदी कानून के उल्लंघन मामले में भी जेल में बंद आरोपी को 5 गरीब परिवार के बच्चों को 3 महीने तक निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त पर जमानत मिली थी। वहीं एक अन्य मामले में आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह अपने पिता के निजी स्कूल में 5 गरीब परिवार के बच्चों को 5 साल तक निःशुल्क शिक्षा दिलवाएगा। जबकि एक दूसरे मामले में जेल में बंद आरोपी को किसी सार्वजनिक स्थल पर 10 फलदार पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत मिली थी। एडीजी प्रथम की अदालत में पिछले दिनों कई और मामलों में भी इस तरह के आदेश दिए गए हैं, जिससे समाज में काफी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पहला फैसला नहीं है, बल्कि इस तरह के फैसलों का एक सिलसिला है। मेरे सामने से इस तरह के कई फैसला गुजर चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि झंझारपुर के जुडिशियरी में यह एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ किया गया। वाकई झंझारपुर कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उससे समाज में जहां असामाजिक तत्वों को सही राह पर चलने का सबक मिलेगा, वहीं अशिक्षा को दूर करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूकता बढ़ेगी। और यही वजह है कि एडीजी अविनाश कुमार की कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मुजफ्फरपुर में 22 सितंबर को एक मासूम का अपहरण होता है। अगले दिन 23 सितंबर को उस मासूम को उसके घर के बाहर से बरामद कर लिया जाता है। क्या है इस अपहरण की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले अपहरण फिर बरामदगी, ये अपहरण है या कुछ और? जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब अपहरण का मामला सामने आया। पहले एक बच्ची का अपहरण किया जाता है और बाद में उसी बच्ची को बेहोशी की हालत में उसके ही घर के बाहर से ट्रैक्टर से बरामद कर लिया जाता है। कल रात में सूचना मिली थी, घर वाले फोन किए थे कि हाँ एक चिट्ठी मिली है और उसमें कुछ पैसे के डिमांड है। उसी आधार पर हम लोग आए और जो भी खोज रहे थे, रात में हम लोग काफ़ी खोजबीन किए। सुबह जो है घर के सामने ही से जो है एक ट्रैक्टर के ड्राइवर से लड़की जो है सोई हुई या कई अधबेहोशी में मिली है और फर्दर जब ठीक हो जाती है तो उसका बयान लेके आगे छानबीन की जाएगी। दरअसल 23 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाने के शेरपुर गांव में एक 12 वर्षीय मासूम का अपहरण उसी के घर के बाहर से कर लिया जाता है और अपहरणकर्ता फिरौती में 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। इस पूरे वारदात के बाद परिवार में हड़कंप मच जाता है। 6 से 6:15 के बीच में दोनों बहन दरवाजे पर खेल रही थी। एक को लेके घर आए बाथरूम कराने के लिए, तब तक एक गायब हो गई। उसके बाद मतलब एक लड़का आया बाइक से और आके एक तो गंदा गंदा राइटिंग में एक पत्र लिख के दे गया। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें 5 लाख का डिमांड है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने के लिए भी उसमें लिखा हुआ था। इस अपहरण की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस हरकत में आ जाती है और बच्ची की तलाश में जुट जाती है। ये ग्रामीण है चंदन कुमार तिवारी, उनकी बच्ची है 12 वर्ष की, सिमंद में पढ़ती है। कल रात से जो है 6 बजे के आसपास जो है देखी नहीं गई है और एक चिट्ठी जो है हैंड रिटन चिट्ठी जो है दी गई है। इसमें 5 लाख फिरौती की मांग की गई है। जिस तरह से ये मामला सामने आया उससे ये साफ है कि ये वारदात किसी जानने वाले ने ही की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सॉल्व कर पाती है और सही गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।